ये तो जाना अच्छा जा रहा है हाँ जी सर करेंगे लगा दीजिए थोड़ा पीछे हो रही है। ठीक है ओके आगे है ये तो ये रजिस्ट्रेशन वाला में सर यहाँ बेनिफिशियरी बिठाया हुआ है जिनको रुक जाइए थोड़ा थोड़ा गैस में खा करके ये वैक्सीन का नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार कोविड वैक्सीन तो आइए डॉक्टर दो डॉक्टर हमारे पास सर बताएं आउट प्रोसीड फर्दर क्या करेंगे रजिस्टर करें इसको खोलना सर मैं वही कर रहा हूँ जी सर ट्रेन को स्टेशन होने दे रहा हूँ ठीक है भाई चले आगे ठीक है तो ये बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी नंबर 1 क्या नाम आपका बैठिए बैठिए आप आराम से इनको करने दीजिए वैक्सीन हम इधर आते हैं तो इनको वैक्सीन कर फिर आ जाएंगे फिर ले लेंगे फोटो आइए डरना मत आपने हमने लगा दिए आंटी दिखाओ जरा इधर अरे कैमरा बोलो भाई दूसरे वाले को बुलाओ पहले कर दीजिए हाँ जी कर थोड़ा सा ऐसे घूमने सर थोड़ा सा मेरे तरफ पीठ करो आप हाँ यस ठीक है बोलिए और करो और करो आपको पकड़ना पड़ेगा चलिए दूसरा सेकंड में पीछे बैठ आप बैठते हाँ आइए डॉक्टर भाई कोई बात नहीं ठीक है भाई आपको फर्स्ट वैक्सीन ये हो गया ठीक है शुभकामनाएं आपको कोविड हुआ ये प्रसन्नता है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन के अभियान को इस कोविड के संकट में बहुत बेहतर ढंग से संचालित कर रहा है और पूरे देश भर में अगर हम देखें तो वैक्सीन के मामले में हिमाचल पूरे देश भर में जो है वो पहले स्थान पर है। 31% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का वैक्सीन हमने हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो करने में सफलता हासिल की है। स्वाभाविक रूप से सब लोग जो है बहुत मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। अभी तक जो 45 प्लस का जो वैक्सीन का जो अभियान था
जिसमें 21,50,353 वैक्सीन की जो है हमारी डोजेज जो है अभी तक लग चुकी है। और दूसरा, आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि देश के नौजवान 18 से 44 साल तक के उनको भी वैक्सीन के अंतर्गत कवर करना चाहिए, क्योंकि अभी जो देखा गया है पिछले कुछ अरसे जो वेव हमारी जो सेकंड वेव आई है, इसमें जो वायरस का इम्पैक्ट नई जनरेशन पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। बड़ी संख्या में नौजवान संक्रमित हुए, बच्चे भी संक्रमित हुए और बहुत संख्या में दुखद मृत्यु भी नौजवानों की हुई है। ऐसी सूरत में पार्टी ने, हमारे केंद्र के नेतृत्व ने ये तय किया कि इस अभियान को हमको आगे बढ़ाना चाहिए और नई जनरेशन जो संक्रमण के इसमें आ रही है, तो उनको बचाने के लिए इस संक्रमण से हमको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उस दृष्टि से एक निर्णय जो किया है, उसके लिए मुझे आज प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी आज 18 से 44 साल की आयु के सभी नौजवानों के लिए फेज्ड मैनर में जो हमने प्लान किया है, उसमें वैक्सीन की शुरुआत आज यहाँ से शुरू की है। और उसमें 17 तारीख आज, 17 के बाद 20 और उसके बाद 24 और उसके बाद 27 और उसके बाद 31 तारीख तक जो है इस महीने की जो है ये हमने ये सेशन जो है इसके वैक्सीन के प्लान किए हैं। और मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि हर एक दिन में जो है वो ये जो हम डेट्स मैंने बताई, 213 टोटल जो है हमारी वैक्सीन की जो साइट्स रहेंगी पूरे देश भर में, और जिसमें एक साइट पर 100 वैक्सीन जो है वो एक दिन में करेंगे। इस प्रकार से इस अभियान को आगे चलाएंगे। अभी तक हमको हिमाचल प्रदेश को वैक्सीन की जो डोजेज जो उपलब्ध हुई है, 1,07,000 वैक्सीन हमको उपलब्ध हुई है, और जिसको हमने प्लान किया है। और उसमें हमने ये भी तय किया कि लोगों को कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ में जिनको हमारा संदेश जा रहा है और किस जगह उनको वैक्सीन करना है, तो उस साइट पर उनको आने के लिए जो है वो संदेश जब जाता है, मैसेज आता है, उसके बाद फिर उस तरह से हम इस वैक्सीन को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वैक्सीन लगने के साथ जो हमारी नई जनरेशन है वो सुरक्षित होगी इस वायरस से। और जहां हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगभग जो हमारे जो एक्टिव केस जो आ रहे हैं, एक्टिव केस से ज़्यादा हमारा रिकवरी रेट भी देखने को आया है कि वो भी बढ़ता जा रहा है। दुखद हमारे लिए यही है कि फैटलिटी रेट अभी भी तक भी ज़्यादा है, वो थोड़ा चिंता का विषय है। उन सारी चीज़ों को लेकर के हम एग्जामिन कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम कहाँ ये जो है वो कमी छूट रही है, कहाँ ये मुश्किल आ रही है इस प्रकार की, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में मुझे इस बात को भी लेकर के कहना है कि व्यवस्थाओं से संबंधित किसी प्रकार की जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता है, हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बेड उपलब्ध है। दूसरे प्रदेशों की तुलना में मैं कह सकता हूं कि हिमाचल में वो स्थिति है कि बेड के साथ साथ में जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है उसको ऑक्सीजन, और जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है उसको वेंटिलेटर की सुविधा भी हम हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। कठिन दौर है, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूं इस दौर को भी हम निश्चित रूप से पार करेंगे। और ये कोविड का ये सेकंड फेज जो है वो अभी जहां हिमाचल प्रदेश में पीक की ओर हमको लग रहा है पहुंचने की स्थिति में दिख रहा है आजकल, ये बहुत जल्दी उसके बाद नीचे भी आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर, जिस तरह से आपने कहा ऑन डेली बेसिस 213 साइट में करीब 21,000 से अधिक जो 18 से 45 के बीच के लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। टोटल नंबर कितना है जिनको वैक्सीनेट करना है, और हमारे पास वायल्स क्या अवेलेबल हैं, और क्या कोई अभी डेट फिक्स की गई है? ये नंबर जो है लगभग जो कैलकुलेट किया गया वो 31 लाख के लगभग है ये। और उसके लिए हमने जिस कंपनी से हमको
ये वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, जहाँ से हम वैक्सीन ले रहे हैं, कंपनी के साथ टेकअप किया है और कंपनी से हमने आग्रह किया है कि हमको ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे आने वाले समय में ये कोविड का दौर थोड़ा नीचे आता जा रहा है तो उसमें वैक्सीन भी उपलब्ध हो पाएगी और हम इसको थोड़ा और ज़्यादा गति देना चाह रहे हैं और उसमें हम सफल होंगे। तो जिस तरह से आपके पास जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश में, एक चिंता का विषय ये है कि जो डेथ है वो अधिक हो रही है। पिछले 24 घंटों में देखें तो हाईएस्ट फॉर द सिंगल डे था। इसमें जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बेड अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, प्रेशर बहुत हो रहा है। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप किया गया है कि जो छोटे स्तर पर अस्पताल हैं वहाँ और इस तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जाए जो क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट करे? क्योंकि जितने भी बड़े अस्पताल प्रदेश में हैं, अगर वहाँ कोई पेशेंट जा रहा है तो अब उनको डिनायल मिल रहा है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है। सर, इसी में सप्लीमेंट कर रहा हूँ, क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनकी सेवाएं भी इस काम में ली जाएगी क्या? देखो, एक तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ रहा है उसको डिनाइल एडमिशन के लिए हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारी कैपेसिटी जो है बिल्कुल लगभग फुल होने के करीब जो है वो पहुंची है। हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो एकदम अपग्रेड कर रहे हैं, बेड कैपेसिटी को भी अपग्रेड कर रहे हैं। बेड कैपेसिटी को अपग्रेड करने के साथ साथ में जो प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी कोविड की ट्रीटमेंट के लिए अब सुविधाएं हम ले रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे हमने हॉस्पिटल्स हमने वो ले लिए हैं, वो जो काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी, जैसे अब कांगड़ा में परौर में एक फैसिलिटी हम जो बनाने जा रहे हैं जो लगभग तैयार है, उसमें 200-250 बेड की कैपेसिटी की वो बनेगी। फर्स्ट फेज में हमने कहा कि 50 बेड के साथ उसको ऑपरेशनल करने की जरूरत लगती है तो उसको तुरंत करना चाहिए, उसको भी उस तरह से कर रहे हैं। और कांगड़ा में हम इस बात को भी देख रहे हैं कि नंबर जो है वो हमारा एक्टिव केस का भी ज्यादा आ रहा है और एक्टिव केस के साथ साथ में डेथ भी बहुत ज्यादा है। इसलिए वहाँ फोकस होकर के हम प्लान कर रहे हैं और फोकस होकर के वहाँ पर वेंटिलेटर भी हम और उपलब्ध कराने के लिए हमने कदम उठाए हैं। मुझे लगता है कि 20-25 वेंटिलेटर विद इन 2 डेज हम जो है वहाँ पर दो दिन के अंदर वहाँ पर पहुँचा करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा देने की इस कोविड के संकट में कोशिश करके सफल होंगे। जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, प्राइवेट सेक्टर में तो ऑलरेडी हमने इसमें नोटिफाई कर दिए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन नंबर काफी ज्यादा आया है। और जो डेथ का कारण है, प्रमुख रूप से ज्यादा कारण उसमें यह है कि हॉस्पिटल में उनका पहुंचना देरी से पहुंचना, ये एक चिंता का विषय है। जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 50 पर आ जाती है, 60 से नीचे आ जाती है, 40 पर आ रही है, उस सूरत में वो होम आइसोलेशन से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, तो उस सूरत में थोड़ी कठिनाई जरूर हो रही है। और अब हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि थोड़ी भी परेशानी होती है, थोड़ी भी सांस लेने में या थोड़ी भी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, तो मेहरबानी करके होम आइसोलेशन से निकल करके सीधा हॉस्पिटल जाएं, ताकि वहां पर आपके लिए जो स्वास्थ्य की ठीक प्रकार से व्यवस्था ट्रीटमेंट के लिए कर सके, इस बात के लिए आग्रह। सर, कुछ जगहों से ऐसी बात निकल कर आ रही है कि वार्ड के भीतर जो है देरी से जो है पहुंचा जाता है मरीज के पास। क्या इसमें स्टाफ की कमी है या फिर यूं कहा जाता है कि दवाइयों की जरूरत है, उन्हें अंदर बाहर जाने में पेशेंट को दिक्कत है, चाहे वो टॉयलेट की बात हो चाहे दूसरी बात हो, ऑक्सीजन को लेकर भी, तो क्या वो गैप है, स्टाफ की कमी है या कुछ और इसमें कुछ जगह इस प्रकार की बात ध्यान में आई है और जहां भी इस प्रकार से आई है, अब हम इस बात को आज से एक मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी वार्ड जो है वो इसके बिना ना रहे। अटेंडेंट कम से कम एक वार्ड में, एक फ्लोर में, जैसे नेरचौक में बताया गया कि भाई उसमें 3 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर में जब स्टाफ वाले नीचे वाले फ्लोर में होते तो ऊपर वाले फ्लोर में कोई नहीं होता, तो इसमें इंश्योर कर रहे हैं कि एक फ्लोर में, और उसी तरह से टांडा मेडिकल कॉलेज में भी और उसी तरह से आईजीएमसी में भी इस बात को इंश्योर करेंगे कम से कम एक आदमी देखभाल के लिए उस तरह से हो। कोई पेशेंट अगर सीरियस हो जाता है, ज्यादा दिक्कत होती है, तो तुरंत डॉक्टर को, नर्स को कॉल करके तुरंत जो है वहां पर उसको जो है
ट्रीटमेंट के लिए जो आवश्यक है वो मदद की जा सके। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो वेंटिलेटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं कुछ वापस कर दिए गए हैं और जो इधर भी हैं हिमाचल के अंदर वो भी फंक्शनल नहीं है। फैक्ट क्या है सर, कितने वेंटिलेटर आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में सारे अस्पतालों में काम कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में लगभग 290 के 489 जी सर, कितने वेंटिलेटर्स अभी तक फंक्शनल है और कितने वापस गए हैं? जी मैं इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास वेंटिलेटर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 489, मुझे 490 बोल रहा था, वो 200 छूट गए मुझसे। लेकिन मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि वेंटिलेटर्स की कमी एज सच नहीं है। वेंटिलेटर पर जिस पेशेंट को ले जाने की जरूरत है उनके लिए वेंटिलेटर्स उपलब्ध है। लेकिन फिर भी हम इस बात को लेकर के, जैसे मैंने पहले स्पष्ट किया कि कांगड़ा जिला में नंबर ज्यादा होने की वजह से और वहाँ फैटलिटी भी काफी ज्यादा मात्रा में हुई है और अभी भी हो रही है, उस सूरत में वहाँ ज्यादा फोकस होकर के हमको काम करने के लिए हमने तय किया कि कुछ वेंटिलेटर जो जहाँ काम पे नहीं आ रहे हैं उनको वहाँ शिफ्ट करके जो है वहाँ उपयोग में लाए जा सके ताकि लोगों की जान बचाए। सर क्या वेंटिलेटर की कमी हिमाचल प्रदेश में है? सर को रन करने के लिए उसको हम कितना मीट कर पाए हैं अभी तक? काफी हम उसके करीब जितनी रिक्वायरमेंट है उसके काफी हम करीब पहुंच गए हैं। पहले शुरू में दिक्कत आई, उसके बाद डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, डॉक्टर के साथ साथ में हमने जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ वालों को उनकी उसकी ट्रेनिंग दी गई है और अब इसमें कोई भी ज्यादा कठिनाई नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए ट्रेन स्टाफ की जो जरूरत है उसको हम अपनी ही जिसको कैपेसिटी हमारे पास है उसके ही माध्यम से उसको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दे करके उसको लिए तैयार किया गया। सर कोविन पोर्टल को लेकर ये कहा जा रहा है कि टाइमिंग सही से कुछ लोगों को पता नहीं चल पा रही है कि कब वो खुलेगा पोर्टल और कितने समय के लिए खुलेगा। क्या यह इंश्योर किया जाएगा कि लोगों को बताया जाएगा कि जैसे 2 दिन पहले है तो कब टाइमिंग बताई जाएगी कि आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है? ये वैक्सीन वाला जी वैक्सीन को लेकर, कोविन पोर्टल को लेकर दिक्कत जो आ रही है जो 18 से 44 वाला है, 18 से 44 एडवांस नोटिस होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा और जब इसको खोलने को लेकर के इसको और ज्यादा पब्लिक डोमेन में लोगों को जानकारी की दृष्टि से अगर उसको बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उसको बढ़ाएंगे ताकि लोगों को जानकारी मिले किस वक्त हमारा पोर्टल खुलेगा और कब तक खुलेगा। थैंक यू वेरी मच।